तरह से टटोलते हैं। ये समझना होगा हमको कि श्री कृष्ण का जो प्रेम तत्व है, भक्ति तत्व है, उनका सबसे प्रिय है, सबसे प्यारी चीज है उनकी, तो वो ऐसी किसी को नहीं देंगे। पहले तो देखेंगे ये भक्ति पाने के लायक भी है, उसका अधिकार रखता है कि नहीं। अगर अनधिकारी है तो फिर छोटी मोटी चीजों में मान जाएगा। जैसे बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है, कोई महंगी चीज की जब वो मांग करते हैं तो कोई सस्ती चीज दिला दी जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। ऐसे ही ठाकुर जी तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं, थोड़ी चीज पे मान जाए तो भक्ति न दे इसको। और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि नहीं नहीं हम तो आपकी भक्ति के बिना और किसी चीज से नहीं मानेंगे, तब श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो उसके लिए वो भीतर दृढ़ संकल्प और उसके लिए खूब तपस्या होगी। आप भीतर से जितना वियोग प्राप्त होगा उतना अंतःकरण पक्का होगा। हमको इतिहास में भी देखना है, जितने टॉप क्लास के रसिक हुए, महापुरुष हुए, उनको श्री कृष्ण ने वियोग दिया। वियोग ही वास्तविक जीवन है। जो इस बात को समझ लेता है वो वियोग मिलने पर घबराता नहीं है। ये नहीं सोचता कि श्री कृष्ण का प्यार खत्म हो गया। अरे श्री कृष्ण हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमको वियोग दे रहे हैं। सही बात। यही आ जाते आके बस यहाँ आ जाते बहुत कठिन। पता नहीं अपनाएंगे कि भी नहीं अपनाएंगे, इस जन्म में है कि नहीं ये सब वो पता नहीं। क्या आधी जिंदगी निकल गई, अब तो शरीर बेकार ही है, ये जन्म भी करते चला जाए। कृपा करो, सी दृष्टि दो मुझ पर, मैं इसमें आगे बढ़ूं, जो कुछ उस भक्ति में प्रगति करूं, मुझे कहीं प्रगति नहीं करूं। इतना विश्वास रखिए कि अगर आपकी ये स्थिति रही कुछ साल, आपके भीतर ये पक्का विश्वास रहा कि हमको श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ना है, श्री कृष्ण की प्राप्ति के अलावा और कोई चीज़ हमको संतोष नहीं दे सकती, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। ये कभी मत सोचिए कि श्री कृष्ण हमसे प्यार नहीं करते। एक सिद्धांत है भगवान का, जो जीव उनसे जितनी मात्रा का प्यार करता है, श्री कृष्ण उतनी मात्रा का प्यार करने के लिए बाधित हो जाते हैं। तो अगर आप उनके लिए व्याकुल हो रही है तो श्री कृष्ण भी कहीं ना कहीं व्याकुल हो रहे हैं। महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, भीष्म पितामह अपने शिविर में बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण अपने शिविर में बैठ करके उनका ध्यान कर रहे हैं। और भगवान बिल्कुल एक है, भेद नहीं है। महाराज जी ने बताया तीन चीज़ें, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों एक दूसरे को जोड़ते हैं। हमको उसी भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़े रहें। इतना भगवान में मन को तल्लीन कर लेना है, इतना मन का चिंतन पक्का कर लेना है, इनके अलावा मन किसी और विषय को अच्छा ही ना माने। अगर इस स्थिति पर आप पहुँच गए, कुछ दिन की बात है, तो देखिए श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। अलबेली सरकार।